चार दोस्त एक घने जंगल की खोज में हैं, जहां उन्हें विभिन्न जानवरों का सामना करना पड़ता है। वे एक चमकीले नदी के किनारे पर खड़े हैं, जहां रंग बिरंगे मछलियां तैर रही हैं और पक्षी पास के पेड़ों से चहक रहे हैं। रात को वे एक कैंपफायर के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, जहां वे कहानियां सुनाते हैं और एक दूसरे के साथ हंसते हैं। सुबह के समय दोस्त एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं ताकि जंगल के ऊपर सूर्योदय का नजारा देख सकें। वे चोटी पर विजय के भाव के साथ खड़े होते हैं, जैसे सूर्य उनके पीछे उग रहा हो और आसमान को सुनहरे रंग में भर रहा हो। वे एक बड़े पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, जिसमें बच्चे पक्षियों का एक घोंसला है और माँ पक्षी पास के शाखा पर सुरक्षित रूप से देख रही है। दोपहर होते ही दोस्त एक प्राकृतिक तालाब में कूद पड़ते हैं, जहां वे एक दूसरे पर पानी छींटे मारते हैं। दो दोस्तों राहुल और विक्रम ने एक रात अपने घर पर डरावनी कहानी सुनाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे कहानी में डूबने लगे, अचानक घर की हर चीज हिलने लगी। राहुल और विक्रम एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। उनकी सांसें रुकी हुई थीं, जैसे ही उस डरावने साए ने उनके सामने आकर उन्हें घूरना शुरू किया। राहुल ने डर के मारे खड़े होकर उस अंधेरी गली की ओर इशारा किया, जबकि विक्रम सोफे से चिपका हुआ था। उसकी आंखों में खौफ था कि अब क्या होने वाला है। तभी किचन में एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे दोनों दोस्तों ने चौंक कर उस ओर देखा। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और वे एक दूसरे की ओर डरावनी नजरों से देख रहे थे। राहुल और विक्रम धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ने लगे। उनके चेहरे पर डर और हिम्मत का मिला जुला भाव था, जैसे वे उस अज्ञात आवाज की तहकीकात करने की कोशिश कर रहे हों। चार दोस्तों का एक समूह जंगल में एक रात की कहानी सुनाने के लिए इकट्ठा हुआ है, जहां वे एक उत्साह से भरी शाम का आनंद ले रहे हैं। जंगल में एक अचानक शेर की गरज सुनाई देती है, जिससे दोस्तों के दिलों की धड़कन तेज हो जाती है और वे सहम जाते हैं। भयानक खामोशी के बीच दोस्तों को ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है और वे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। एक मित्र साहसिकता से उठता है, अपनी टॉर्च के साथ अंधेरे की ओर बढ़ता है, जबकि बाकी दोस्त चिंतित होकर उसकी ओर देखते हैं। जब वह दोस्त झाड़ियों के पास पहुंचता है तो अचानक एक आवाज सुनकर सभी दोस्तों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन टॉर्च की रोशनी में एक बकरी निकलती है। जब उन्हें पता चलता है कि वह सिर्फ एक बकरी थी, तो वे सब राहत महसूस करते हैं और एक दूसरे के साथ हंसने लगते हैं। यह कहानी एक छोटे लड़के की है जो अपने घर में अकेला है और अचानक उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लड़का धीरे धीरे एक चटकती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। जैसे ही वह अपनी टॉर्च को आगे बढ़ाता है, लड़का दरवाजे के थोड़ी खुली दरवाजे के माध्यम से देखता है। उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं, जैसे वह एक खतरनाक साया देखते हैं। लड़का आतंकित होकर पीछे हटता है। उसकी टॉर्च की किरण कांपती हुई है, जैसा कि वह फर्श पर पड़े एक खिलौने पर लड़खड़ाता है। लड़का अपनी सारी हिम्मत जुटाता है, टॉर्च को मजबूती से पकड़ते हुए उस कोने में खड़े आकृति का सामना करने के लिए तैयार होता है। लड़का आगे बढ़ता है, टॉर्च को सीधे आकृति पर चमकाते हुए, जिससे एक भूतिया चेहरा सामने आता है जो डरावनी मुस्कान के साथ दिखाई देता है।